everyone, a very warm welcome to my class. Today we are doing the third part of chapter number 5 multiplication. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है स्किप काउंटिंग. क्या है? स्किप काउंटिंग. आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है स्किप काउंटिंग. अच्छा, स्किप काउंटिंग आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में करी है कि नहीं करी है? जैसे कि काउंटिंग बाय टूज अप टू 20. तो हम क्या करते थे? पहले 2 लिखते थे, फिर 2 नंबर को 2 नंबर और छोड़ देते, 3 छोड़ दिया 4, आंसर इज 4. फिर 5 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया. ऐसे करते हैं हम क्या नहीं करते? सो यही हमारे क्या है? टेबल्स हैं. क्या है? दिस इज ओनली आवर टेबल. सो 2 into 1 equals to 2. 2 into 2, skip counting हो गई ना? 4. 2 into 3 equals to 6. 2 into 4 equals to 8. 2 into 5 equals to 10. ठीक है, तो ये दिस इज अ स्किप काउंटिंग. आप देखोगे हर ये और इनके बीच में 2 नंबर्स का डिफरेंस है. टू नंबर्स का डिफरेंस है. सो दिस इज स्किप काउंटिंग. लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज. अब यहाँ पे हमको क्या करना है? स्किप काउंटिंग दी है, लाइक 4 अप टू 40. तो 4 1 4 8 12 16. अगर आप फिंगर से काउंट करोगे तो सबका क्या है? 4 नंबर्स का डिफरेंस है. नाउ 6 अप टू 60. अगर आप टेबल्स याद करोगे तो आप इजीली कर सकते हो, और नहीं तो आप, बट देन ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको टेबल्स लर्न करने कंपल्सरी है. ओके, टेबल्स लर्न करना कंपल्सरी है. आपने फर्स्ट टर्म में टेबल्स करे ना, 2 to 10 तक मैम ने कराया. अब आपको यहाँ पे 2 to 20 तक के टेबल्स करने, बिकॉज इन मल्टीप्लीकेशन विदाउट टेबल्स यू कांट डू एनीथिंग. तो अब हम चलते हैं अपनी स्किप काउंटिंग की तरफ. सो वी नीड टू राइट द आंसर, और हमें क्या करना है? 60 तक लिखना है. सो 6 12 18 24 30 36 42 48 54 एंड 60. ठीक है, तो दिस इज अ स्किप काउंटिंग. आप देख लो, काउंट कर लो. 6 7 8 9 10 11 12. स्किप करा तो 12 आया, फिर हमने 6 नंबर्स और स्किप करे तो 18 आया. इन द सेम वे यू विल बी डूइंग 7 8 एंड 10. तो 7 का भी मैम करा देती है. आप देखो यहाँ पे अप टू 60, यानी जो लास्ट नंबर है वही पे हमें स्टॉप कर देना है. जैसे 7 अप टू 56, तो हमें 56 पे स्टॉप कर देना है. लाइक 7 14 21 28 35 42 49 56. तो लास्ट नंबर इज 56. तो हम वहां पे क्या हो गया? हमने स्टॉप कर दिया. ओके, so these two you will be doing it in your homework. Now next topic is multiples. What is the topic? Multiples. अब multiples क्या होते हैं? Let's study. The multiples of any counting number are obtained on multiplying this counting number by the counting numbers. Now ये तो बहुत ही कंफ्यूजन लैंग्वेज में लिखा है, तो मैम आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हैं. मल्टीपल्स का मतलब होता है जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4. So these numbers are called multiples.
ठीक है, और जब, ठीक है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो इसके आंसर होते हैं. सी, आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, what are multiples. Like, for example, 3 into 1 equals to 3. 3 into 2 equals to 6. 3 into 3 equals to 9. 3 into 4 equals to 12. जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो प्रोडक्ट आता है, यानी कि जो ये आंसर्स आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स. What it is called? Multiples. It's written now. The multiple of any counting number are obtained on multiplying this counting number by the counting numbers. Like 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4. So answer is 3, 6, 9, 12. So these are called multiples. Okay. Like for 2. 2 के 4 multiples लिखने हैं. तो क्या आएगा, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8 and 2 fives are 10. With same here, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15. Now these will be your homework. Now let's flip to exercise 5C. Write the product. प्रोडक्ट मीन्स अब यहाँ पे हमारा स्किप काउंटिंग भी खत्म, प्रीवियस वाला ग्रुपिंग भी खत्म. अब हमें डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करना है. डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या लर्न होने चाहिए, टेबल्स लर्न होने चाहिए. ओके, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, टेबल्स लर्न होने चाहिए. सो 2 5s are 10, 5 9s are, 5 का टेबल बोलो, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45. Answer is 45. Okay, 5 6 are 30. One thing I just want to tell you, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि without tables it is impossible to do the multiplication and division. Next topic हमारा जो आएगा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, that is division. ठीक है, तो बिना मल्टीप्लिकेशन के, बिना टेबल्स के आप ना तो डिवीजन कर सकते हो, ना ही मल्टीप्लिकेशन. So my suggestion is that you should start learning the tables from today. 2 से 10 तक का आपको लास्ट फर्स्ट टर्म में कराया था. Now in the second term you will be doing from 11 to 20, but you should know the tables from 2 to 20. Okay, so 9 into 8, 9 into 8, what is 9 into 8? So speak loudly. 9 का या 8 का टेबल बोलोगे तो आंसर सेम आएगा. So 9 was a 9, 9 2s are 18, 9 3s are 24, 9 4s are 9 4s are 9 4s are 36. Then 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72. Now 7 7s are 49. Then 6 into 9, let's repeat 6 table. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54. Okay, so now your homework is that you will be completing this exercise.
Now, same goes with here. You need to write, you should know, answers are given. You have to write कि कौन सी टेबल में, like 7 6 42. अब 8 के टेबल में 48 कब आता है? 8 8 64. Now 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48. So 6 48. तो आपको इस तरीके से इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना है. सो आई एम गिविंग यू दिस इज ऑल्सो एज अ होमवर्क. नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज बट आई विल नॉट डू इट. क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन करने से आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे करना है. बट इफ आई विल डू इट तो आप इसे घर में सिर्फ कॉपी कर लोगे. तो कॉपी नहीं करना है, हमें समझना है. समझ के हमें क्या करना है, अपने नोटबुक में खुद करना है. सो डैट इफ वील डू द सेल्फ प्रैक्टिस तो हमें क्या होगी, हमें आदत भी पड़ जाएगी. और क्या होगा, और हम इजीली से नॉलेज भी ग्रैब कर सकते हैं, हम इजीली कर सकते हैं और हमें लर्न भी हो जाएगा. ओके, नाउ write the 10 multiples of 10 means between 4 between 10 and 50. तो 10 और 50 के बीच में क्या आएगा, 20 30 40 एंड 50. यानी कि हमें 10 के टेबल को 5 टाइम्स लिखना है. ओके, 50 तक लिखना है. नाउ 15 का टेबल, now I'll tell you how to write 10 multiples of. कैसे लिखना है, 10 multiples of, how we will be writing it. Now पहले आप ये बताओ कि what is multiple. What is multiple? multiple हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? हमने अपने क्लास में पढ़ा था multiples के बारे में. So today we will आज हम एक और बार यहाँ पे multiples के बारे में सीखेंगे ना. तो क्या सीखेंगे, आपको पता है कि multiples की definition क्या होती है? multiples क्या होते हैं? तो हमें यहाँ पे फैक्टर्स लिखने, 10 मल्टीपल्स. 10 मल्टीपल्स यानी 4 के टेबल में 10 और 50 के बीच में जितने भी मल्टीपल्स आते हैं वो हमें लिखने हैं. 7 के टेबल में 15 और 85 के बीच में जितने मल्टीपल्स आते हैं वो भी हमें लिखने हैं. कैसे लिखने हैं? 10 के बाद क्या आता है, 12. 4 1 4, 4 2 8. तो ये 10 तो बाद में आता है, ये 8 तो पहले आ रहा है. तो 10 के बाद यानी 10 तो आता नहीं लेकिन 12 जरूर आता है. तो 12 16 20, 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40 एंड इस तरीके से हमें 50 तक के मल्टीपल्स लिखने हैं. नाउ सेम गोज विद 7. समझ में आ गया आपको कैसे करना है? नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम. 5 cakes and 3 cherries on each cake. How many cherries? So 5 केक है, 5 केक्स आते हैं और सब में कितनी चेरीज हैं? 3 cherries. So how many are there? कितनी हो गई? तो हम क्या करेंगे, 5 we'll do 5 into 3. So 5 3s are 15. 5 3s are 15. Now here 6 boxes and 8 pencils. So 6 into 8, 48. Okay. So same way you will be doing this and this as your homework. And now it's time to say bye.
जो मैम ने आज आपको एक्सप्लेन किया है, यू नीड टू कंप्लीट इट ऑन टाइम. And now ma'am will see you in the next class. Bye bye and take care.